प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, इंडियन हिस्ट्री 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वहाँ तक हमने कुछ बातें की थी। इसके बाद की बातें आज करेंगे। 1857 के बाद सबसे पहले तो बात ये हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, वो शासन ब्रिटेन सरकार के अंडर में आ गया और ब्रिटेन सरकार ने ये समझ लिया कि अगर हम पब्लिक की भलाई का कोई काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा देर यहाँ पर शासन करना मुश्किल है, क्योंकि लोग आंदोलन कर देते हैं, लोग अपने अधिकार को समझने लग जाते हैं। इस प्रकार से लोगों की सुविधाओं के लिए उन्होंने काम करने शुरू भी किए। पर उससे क्या हुआ, तो कई बातें जो था, जैसे अपनी उसमें कुछ बातें खिलाफ भी गई कि अंग्रेजी लोग, इंग्लैंड वाले लोग अपने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करते थे, वो शिक्षा में भी प्रचार करते थे। दवाई वगैरह वो सालें जो हॉस्पिटल खोलते थे उसमें भी मतलब यानी क्रिश्चियनिटी का प्रस्ताव करते थे, उसमें भी क्रिश्चियनिटी फैलाने का वहाँ पर क्रिश्चियन ही सदस्य होते थे। इस प्रकार अपने धर्म के फैलाने में उन्होंने, और इस प्रकार से कई बातें फूट डालो राज करो, बंगाल का विभाजन, ये बात की बातें हैं। पर इससे पहले कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना से क्या हुआ कि कांग्रेस में मिस्टर A.O. ह्यूम, ये स्थापना जो थी वो अंग्रेज़ों ने की, और अंग्रेज़ों ने स्थापना कांग्रेस की इसलिए की थी और उसे भारतीय सदस्यों को भी लिया गया। तो ये स्थापना इसलिए की थी कि जिससे यहाँ पर जो है, जो लोग अंग्रेज कार्य करते हैं वो तो लोगों तक पहुँचाया जाए, जो अच्छे कार्य करते हैं। और लोग जो हैं, जो नीचे वाले हैं, उनको कोई दुख है, कोई सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो दुख है वो आकर के अंग्रेज सरकार को बताए, जिससे वो उनके दुख को दूर करने का प्रयास करे। तो इसमें कांग्रेस ने सबसे पहले ये प्रयास हुए कि, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कांग्रेस में कांग्रेसीकरण होने लग गया, यानी भारतीयता आने लगी। उसके अंदर क्या हुआ कि एक किस्म की नेशनलिटी उसमें आ गई, और उन्होंने ये कर दिया कि वे अंग्रेजों से ज़्यादा अधिकार लिए जाएं यानी पब्लिक के लिए। तो उसमें क्या था कि एक गर्म दल हो गया, एक नरम दल हो गया। नरम दल का तो ये था भी सरकार से अधिकार ले लिए जाएं, एक रिक्वेस्ट करके, जिससे लोगों की भलाई हो सके। ये तो नरम दल में थे। और गरम दल में कौन था? लाल पाल बाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक वगैरह। तो वो कहते थे कि भाई के अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों को लेना पड़ता है। इस प्रकार से गरम दल जो था वो, और तीसरा एक दल और पैदा हो गया, क्रांतिकारी दल। जो भी कोई अंग्रेज अत्याचार करते उसका फटाफट वो क्रांति दल वो उसका बदला लेते, और अंग्रेजों के ही धन वगैरह को लूट करके और वो यानी खर्चा चलाते, लोगों में बांटते भी थे। तो इस प्रकार से क्रांतिकारी दल सब ने मिल करके एक किस्म का और विरोध शुरू कर दिया। 1905 के अंदर बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, ये बोल करके बड़ा सूबा है। और वास्तव में क्या उनका उद्देश्य था कि बंगाल के लोगों में फूट डालना। तो बंगाल में बड़ा भारी विद्रोह हो गया, और सब ने कहा कि नहीं, तो दोबारा बंगाल को एक करना पड़ा। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, और भारत सरकार, भारतीय फौजियों ने और अंग्रेजी सरकार की सहायता की। तो उनकी सहायता से प्रथम विश्व युद्ध वो जीत भी गए। तो अंग्रेज़ों ने बजाय इसके कि वो थैंकफुल होते हैं, धन्यवाद देते हैं और भारतीयों को वो अच्छी सुविधाएं देते हैं, क्योंकि उनके कारण से, हमारे फौजियों के कारण से वो इंग्लैंड वाले जीते। तो उन्होंने एक रोल टैक्स, एक काला कानून पास किया। रोल टैक्स के अगेंस्ट क्या था? बिना किसी कारण बताए और लोगों को गिरफ्तार कर लेना, ये रोल टैक्स काला कानून था। सब जगह इसका यानी आंदोलन किया गया। और जलियांवाले बाग में अमृतसर के अंदर बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल का दिन था, और सभी लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर और
जनरल जो था उसने चारों तरफ से घेर करके और गोलियां शुरू कर दी। गोलियां तो उसके अंदर सैकड़ों आदमी मारे गए। वहाँ पर कुआं था, कुएं में कई डूब गए। इस प्रकार जलियांवाला कांड जो था, इतना भारी अत्याचार हुआ वहाँ पर, और उसका बदला लेने के लिए आगे जा कर के क्रांतिकारियों ने उसका बदला भी लिया। तो उससे विद्रोह और भटक गया और बढ़ गया सब जगह, बल्कि विदेशों में भी इसकी बरसरना हुई, क्योंकि उस टाइम पर अखबारों का भी चलन हो गया था, सब समाचार पोस्ट भी जाते थे, सब ने इसका। उसके बाद जो था, गांधी जी भी अफ्रीका से भारत में आ गए थे। मुसलमानों ने असहयोग आंदोलन, यानी मुसलमानों ने नॉर्म को तो वो चला रखा था, तो भाई यानी अंग्रेजों की, तो गांधी जी ने वो मुसलमान आंदोलन की भी सहायता करी, जिससे क्योंकि हिंदू मुसलमान एक होंगे तो वो डट के मुकाबला कर सकते हैं। फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन का मतलब ये था कि वो कांग्रेस के चीज़ों का बाईकाट करें और सहयोग ना करें। इस प्रकार से किताबों की होलियाँ जलाई गई, अंग्रेजी किताबों की अंग्रेजी मतलब इस प्रकार से बाईकाट किया गया। और असहयोग आंदोलन में अहिंसा, परंतु कई जगह वो असहयोग आंदोलन हिंसक बन गया, अंग्रेज ऑफिसरों को मार दिया, तो गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया। फिर साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन के अंदर ये था कि साइमन कमीशन आएगा, उसके अंदर सदस्य थे वो सारे अंग्रेज थे, और वो उसका उद्देश्य क्या था कि भारत में आकर के भारतीयों की भलाई कैसे करें, ये उसका उद्देश्य था साइमन कमीशन का। परंतु वो साइमन कमीशन का जब इंडियन तो उसमें कोई था ही नहीं, तो सारे जगह बॉम्बे में आया तो विरोध हुआ, लखनऊ में आया तो विरोध हुआ, और लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया। भाई भारतीय तो उसमें है ही नहीं, तो भारत के सुधार के लिए क्या कार्य करेंगे वो। इस प्रकार से लाठियाँ चलाई गई और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और आखिरी शब्द यही थे कि एक एक लाठी मेरे पर पड़ रही है, ये अंग्रेजी राज के जाने में एक कील का काम करेंगी और अंग्रेजी राज को जाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये खूब आंदोलन चले। तो उसके बाद जो है, उसके बाद आगे उसमें जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की कि अब हम अंग्रेजों से अधिकार मांगेंगे नहीं, बल्कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। तो कईयों को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद जो था, इन्होंने एक सेल्फ गवर्नमेंट बनाई कि भी तुम अपने अपने राज्य के अंदर भारत वाले सरकार बना लें। मध्य भारत में, उत्तर भारत में अपनी अपनी सरकार बना लें। तो वहाँ पर सरकार तो बना ली, पर तो सारे अधिकार तो केंद्र यानी अंग्रेजी शासन के अंदर बैठे, तो वो अधिकार उनको मिले नहीं, वो सरकारें ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो गया। 1939 में अंग्रेजों ने कहा कि भी ये अब भारतीय सैनिक हमारे तरफ से लड़ने के लिए जाएंगे, तो सब ने विरोध किया। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बन रही थी उन्होंने भी विरोध किया, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भंग कर दी गई और नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। और इस प्रकार से गांधी जी ने भी खूब डट के विरोध किया। तो फिर जो था, आखिर ये अंग्रेज सोचे भी अगर इसी तरह विद्रोह चलता रहा तो भारतीय हमारी सहायता कैसे करेंगे। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुला करके ये फैसला किया गया कि आप हमारी मदद करें, भारतीय फौजी जो है वो हमारी तरफ से लड़ेंगे और हम आपकी आज़ादी के लिए विचार करेंगे अगर हम जीत गए। इस प्रकार आंदोलन से भारतीय सैनिक दूसरे विश्व युद्ध में भी लड़ने गए। और 1942 में बीच में ही एक भारत छोड़ो आंदोलन चला गया गांधी जी ने कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध चल भी रहा था, और सुभाष चंद्र बोस ने और युद्ध के अंदर भाग लिया, जापान की तरफ से, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की तरफ से। और भारत छोड़ा अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने वो किया, और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई जो कि भारत की तरफ से लड़े।
तो एक प्रकार से ये भी जो था एक, और सुभाष चंद्र बोस से भी एक जागृति आई। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आगे कई बातें हैं कि भी उनकी मृत्यु जहाज में हो गई, ये संदेहात्मक रही। आज तक ये कन्फर्म नहीं हो सका कि जहाज में मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी। आखिरी जो है वहाँ पर जो अंग्रेजों का जो प्रधानमंत्री थे, उनसे कहा गया भी अब आप युद्ध जीत गए हो, अब भारतीयों के लिए और मतलब आज़ादी के लिए बात करो। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इतना बड़ा साम्राज्य को हम कैसे छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आगे लेबर पार्टी आई। तो उसके बाद जो था उन्होंने विचार करना शुरू किया कि हम तो भारतीयों को आज़ादी देंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोग्राम बनना शुरू हो गया और आखिर में जाकर के लॉर्ड माउंट